उत्तर प्रदेश के जिला बांदा से आई बड़ी खबर। 3.5 साल बाद हुआ इंसाफ। पत्नी की हत्या के मामले में पति को हुई फांसी की सजा। आपको बताते चले कि सन 2020 के अक्टूबर महीने में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के बबेरू कस्बे के बबेरू कोतवाली क्षेत्र में आरोपी किन्नर यादव ने अवैध संबंधों के शक पर अपनी ही पत्नी विमला की कर दी थी नृशंस हत्या। आरोपी किन्नर यादव ने जघन्य घटना को अंजाम देते हुए बांके से अपनी पत्नी विमला का सर काटकर मौत के घाट उतार दिया था और पत्नी के कटे सर को अपने घर से दिन दहाड़े, वो भी सरेआम बाजार के रास्ते होते हुए कोतवाली ले गया। सन 2020 में पत्नी की निर्मम हत्या का ये मामला पूरे देश में बना था चर्चा का विषय। वहीं कल पत्नी की निर्मम हत्या के आरोप में सजा काट रहे किन्नर यादव को अभियोजन पक्ष की दलीलों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दिया गया मृत्यु दंड। 50 पेशी के बाद जिला न्यायाधीश बांदा बब्बू सारंग ने सुनाई आरोपी किन्नर यादव को मौत की सजा। पूरे मामले में सरकारी अधिवक्ता विजय बहादुर परिहार के द्वारा पेश किए गए थे 11 गवाह। इस प्रकरण के 4 मुख्य गवाहों के आधार पर जिला जज ने सुनाया फैसला। पूरे मामले में जिला जज द्वारा 302 के तहत फांसी की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं इस मामले में 324 धारा के तहत 3,000 का जुर्माना व 3 साल की सजा भी सुनाई गई है। बांदा से 9 PM न्यूज लाइव के संवाददाता अनवर रजा की इस रिपोर्ट में सरकारी अधिवक्ता विजय बहादुर परिहार ने इस संबंध में क्या जानकारी दी, आइए देखते हैं। ये मामला 9 अक्टूबर 2020 का मामला है। एक अभियुक्त किन्नर यादव ने ये अपनी पत्नी विमला की क्रूरतम तरीके से उसकी हत्या की थी। उसका गला काट करके पूरा बाजार से जाता हुआ कोतवाली पहुंचा था और उसने केवल हत्या इसलिए किया था कि उसके ऊपर शक करता था और फिर उसने योजनाबद्ध तरीके से उसको जिसके ऊपर शक करता था उसको बुलाया और उसकी हत्या करना चाहा तो मौका पाकर भाग गया। तो इसने पत्नी को कई बार बांके से वार किया। वो बेचारी अपने को बचाती हुई दूसरे बगल वाले घर में घुस गई, वहाँ दौड़ता हुआ गया और उसको घसीटता हुआ बाहर लाया। फिर उसको सर से 2 भागों में किया उसको और धड़ वहीं फेंक करके और उसके सर को अपने हाथ में लेकर, एक हाथ में सर लेकर एक हाथ में बांका लेकर नृशंस और क्रूरतापूर्ण हत्या करते हुए थाने पहुंचा। तब कहीं थाने में उसने घटना की FIR लिखी गई और ये कार्रवाई इसके बाद हुई। कितने दिनों तक पूरा मुकदमा चला है? और ये 2020 का मामला है। 2020 से अभी तक 2024 चल रहा है। 4 साल से थोड़ा कम तक विचारण चला है। और चूँकि एक गवाह जो इसमें जिसके ऊपर शक करता था वो बंटा था और नाई था, वो उसके भय से लापता हो गया था। उसको खोजने में 2 साल लग गया पूरा। जब वो मिला और चूँकि वो चश्मदीद साक्षी था इसलिए उसने पूरी घटना बताई और इस कारण से विलम्ब हुआ कि वो गवाह खुद भय की वजह से भाग गया था। उसको बड़ा मुश्किल से खोजा गया और तब उसने अपना पूरा साक्ष्य दिया। समाज में भय का वातावरण बन गया था और इसलिए इस मामले में 302 में मृत्युदंड दिया गया है, 324 में 2 साल की सज़ा और जुर्माना किया गया है। और इस तरह ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में आता है और इसने क्रूरतापूर्वक अपनी पत्नी की हत्या किया था, इसमें उसको मृत्युदंड प्राप्त हुआ। मान लीजिए अगर पत्नी नहीं होती तो क्या बंटा यादव उसका शिकार हो सकता था? पत्नी का उसकी सिचुएशन से तो यही लग रहा है कि वो दोनों की हत्या करना चाह रहा था। उसको बुलाया सुबह 7 बजे और किसी बहाने से और उसको ऊपर हमला बोला जब, तो पत्नी ने इतना कह दिया कि तुम क्यों निर्दोष को मारे डाल रहे हो, तो उसने उसको छोड़ करके फिर उसके ऊपर हमला कर दिया। तो वो मौका पाकर बंटा भाग गया, इसलिए बच गया वो, नहीं तो वो बचता भी नहीं, उसकी भी हत्या कर देता वो। 9 PM न्यूज, हम दिखाएंगे झूठ को सच का आईना। सच के लिए देखते रहिए 9 PM न्यूज।